लाइन से आएगी तो जो जाम लगता था उससे भी निजात मिलेगा। में डेली जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी, जिसके कारण से ट्रांसपोर्टरों को प्रॉब्लम हो रही थी। छोटी गाड़ियों का जो सप्लाई वाली जो गाड़ियां आती है उनकी व्यवस्था हमको तो हो ही रहा है सर। आप तो पहले से ये बात बनाते थे, आजकल आप गाड़ी आती क्यों ही मतलब ज़्यादा लफड़ा हुआ। लगातार जो बोरिया गेट है वहाँ पे जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। उस संबंध में आज यातायात का CISF और ट्रांसपोर्टर्स की एक हम लोगों ने बैठक आयोजित किए थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो गाड़ियां लगातार आएगी उसको कितने स्मूथ से हम लोग अंदर एंट्रेंस करा जा सके। उसके लिए CISF ने भी अपनी सहमति दी है कि हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि गाड़ियों को जल्दी से चेक करके अंदर एंट्रेंस करें। यदि उनके गाड़ियों के लिए सर्वर डाउन हो जाता है तो उसमें भी मैनुअली करके उसको एंट्रेंस किया जाएगा, और जो सर्विस व्हीकल है वो भी बारी बारी से उसको सीक्वेंस में छोड़ा जाएगा। और चौक को हमारा प्रयास है कि एक लाइन में गाड़ियां एंट्री होगी और एंट्री और एग्जिट गेट के लिए अलग अलग बनाया गया है, तो किसी प्रकार की लोगों को असुविधा ना हो, जो स्टाफ एंट्रेंस करता है उसको भी दिक्कत ना हो, तो उसके लिए एक प्लान बनाया गया है। तो निश्चित रूप से उसको हम लोग कल से भी लागू करेंगे। ट्रांसपोर्टर का भी पूरा सपोर्ट रहेगा, ट्रैफिक पुलिस और CISF तीनों मिलकर काम करेंगे, तो जाम की स्थिति कल से नहीं लगेगी और बेहतर ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी बार बार हो चुका है, तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए जो CISF का है वो भी बल लग रहा है, ट्रांसपोर्टर्स का भी उन्होंने भी सहमति दी है कि जो हमारी गाड़ियां हैं वो एक लाइन में लगेगी और एंट्री एग्जिट गेट है और वहां पे पार्किंग बना हुआ है, वहां से पार्किंग से ही गाड़ियां निकलेगी, अलग अलग जगह से गाड़ियां नहीं आएगी। और यहाँ पे जो मूल कारण ये था कि यहाँ पे एंट्रेंस में जो चेकिंग होता था उसमें समय लगता था, तो CISF वाले भी अपना स्टाफ बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब स्टाफ बढ़ेगा और एक गाड़ियां लाइन से आएगी तो जो जाम लगता था उससे भी। बोरिया गेट में डेली जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी, जिसके कारण से ट्रांसपोर्टरों को प्रॉब्लम हो रही थी और आने जाने वाले राहगीरों को प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए आज हमारी कंबाइंड मीटिंग थी। ट्रैफिक DSP साहब भी आए थे, CISF के भी अधिकारी थे और हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पूरी आज CISF के तीनों ने मिलकर मीटिंग की है और कुछ निर्णय लिए गए हैं जिससे कि ये स्थिति क्लियर रहे, जाम की स्थिति ना निर्मित हो। क्या बातचीत हुई? आज सुबह जो घटना हुई थी, कुछ विवाद हुआ था? कांच भी टूटा हुआ दिखा? नहीं, विवाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांच तो गाड़ियां चलती रोड में आपस में लग के टूट जाता है, किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था। डिसीजन ये लिया गया है कि जो गाड़ियों की चेकिंग है वो गेट में पहले क्या एक गाड़ी की चेकिंग होती थी, फिर एक गाड़ी अंदर जाती थी। अभी वो CISF ने बढ़ाया कि हम 3 से 4 गाड़ी को एक साथ चेक करेंगे, एक साथ एरिया पास बनाएंगे और एक साथ अंदर करेंगे, तो उससे थोड़ी सी सुविधा बढ़ जाएगी और जाम की स्थिति नहीं लगेगी, ऐसी उम्मीद है कल से। आज एक सार्थक पहल हुआ। हम लोग ट्रैफिक DSP और ट्रांसपोर्टर और CISF के साथ एक बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया कि अभी कुछ समय से काम का दबाव और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, और ये आने वाले समय पे ये अक्सर रहेगा, जिसके कारण ये दिक्कत और परेशानी आई है। तो हम लोगों ने भी अपनी कुछ बातों को रखा है और उसमें CISF ने सहमति दी है और DSP ट्रैफिक ने भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और ये दोनों जो इकाई थी, दोनों को सामंजस्य में बैठाने का काम हम ट्रांसपोर्टरों ने, हमारी यूनियन ने किया है कि भाई, और हम लोग भी अपने स्टाफ लोगों को लाइन अप करेंगे कि कोई आगे दिक्कत ना जाए। और ठीक रहा, आज की मीटिंग का पहला अच्छा रहा। एक हमारी मांग ये थी कि छोटी गाड़ियों का जो सप्लाई वाली जो गाड़ियां आती है उनकी व्यवस्था, उनकी लाइन अलग से किया जाए, जिसके कारण ये होता है कि हम लोगों को हमारा काम प्रभावित होता है। वो क्या है, खड़ी गाड़ियां उसमें दिक्कत आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है।